अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम मिन कुंतुम तअलमून फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला व बारिक वसल्लम। काबिल कदर सामीन व नाज़रीन मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम हैं और जुमअतुल विदा यानी आखिरी जुमा है। इसकी मुनासबत से मैं 4 बातें आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले जुमअतुल मुबारक की अहमियत के हवाले से कि जुमा है क्या। कुरान मजीद में एक पूरी सूरत है जिसका नाम सूरह जुमा है और इस सूरत में जुमअतुल मुबारक के अहकामात और आदाब भी ज़िक्र किए गए हैं और इसमें इस्लाम के बुनियादी अक़ायद तौहीद रिसालत को भी ज़िक्र किया गया है, आखिरत के हवाले से भी ज़िक्र किया गया है। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को ये जो जुमा का अज़मत का दिन अता किया है, ये वो दिन है जो पहली उम्मतों में से किसी को नहीं मिला। अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों पर हफ़्ते के 7 दिन दिए, उन्होंने अपनी इबादत के लिए हफ़्ते का दिन चुना। ईसाइयों ने अपनी इबादत के लिए इतवार के दिन को चुना और मुसलमानों के लिए अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत के लिए जुमा का दिन चुना है। इसलिए इसको अफ़ज़लुल अय्याम, सय्यदुल अय्याम, सारे दिनों का सरदार दिन जुमा, इसी तरीके से तमाम दिनों में अफ़ज़ल तरीन दिन जुमअतुल मुबारक का है। उलमा कहते हैं कि जुमा के दिन को एक ख़ास मुनासबत है क़यामत के दिन के मैदान महशर के साथ। जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में इरशाद फरमाएंगे कि मुझसे मांगो। अहले ईमान कहेंगे अल्लाह सारी नेमतें तूने दी हैं, क्या मांगें। रिवायात में आता है अल्लाह फरमाएंगे अपने अपने उलमा के पास जाओ, उनसे पूछो अब रब से क्या मांगें। इस पर हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब रहमहुल्लाह ने लिखा है कि उलमा की कदर व मंज़िलत और उनका एहतराम हम पर फ़र्ज़ और लाजिम है। ये वो उलुल अज़्म हस्ती हैं, ये वो हुजूर की उम्मत के नबुव्वत के उलूम के वारिस हैं कि जिनकी सिर्फ़ दुनिया में नहीं, मरने के बाद जन्नत में भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। कौन सा मामला है कि जिस पर हम उलमा के मोहताज नहीं हैं। बच्चा पैदा होता है तो आलिम का मोहताज है, नाम रखता है तो आलिम का मोहताज है, उसकी इस्लाम के मुताबिक तरबियत करे तो दीन और उलमा और अहले इल्म लोगों का मोहताज है, उसको दीन सिखाना पढ़ाना है तो उलमा का मोहताज है, फिर दीन सीख समझ जाए तो अमली ज़िंदगी में उलमा इकराम का मोहताज है, इज़दवाजी ज़िंदगी में निकाह का मसला है तो उलमा का मोहताज है, अल्लाह न करे कोई तलाक़ के मसाइल आ जाएँ तो उलमा के मोहताज हैं, कारोबार तिजारत बै व शरा करते हैं तो हम उलमा इकराम के मोहताज हैं। सिर्फ यहाँ तक बस नहीं, इसी तरीके से आदमी के मरने के बाद उसका गुस्ल, उसका कफन, उसका जनाजा, उसको कब्र में उतारना, इन तमाम चीज़ों में हम जब उलमा के मोहताज हैं, यानी पैदाइश से लेकर कब्र में जाने तक एक लम्हा भी ऐसा नहीं कि जो हम उलमा के बग़ैर अपनी ज़िंदगी को ये समझें कि मैं ख़ुद कफ़ील हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम इनके मोहताज हैं और ये उलमा नबुव्वत के वारिस हैं। इसलिए एक हदीस में आता है हुजूर ने फरमाया ऐ अल्लाह मेरे खुलफ़ा पर रहम कर। पूछा गया महबूब आपके खुलफ़ा कौन हैं? फरमाया जो मेरे इल्म नबुव्वत को सीखते हैं और लोगों तक उसकी दावत देते हैं और पहुँचाते हैं। तो जन्नत में हम सब लोग अपने अपने उलमा के पास जाएंगे, जिनके पास जुमे पढ़ते हैं, जिनकी मजलिसों में बैठते हैं, जिनकी खिदमत हासिल करते हैं, जिनसे मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं। इसलिए उलमा इकराम की शान में नाज़ेबा जुमले कहना, खा वो मसलकी लिहाज से हों या वो आप हजरात के सियासी लिहाज से हों, आलिम के इल्म की ताज़ीम वाजिब है, उसका एहतराम ज़रूरी है। इख्तलाफ को इल्म के अंदाज में इख्तलाफ किया जाए, उसकी शख्सियत को तानो तशनी और तनकीद का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, और गंदे गंदे नामों के साथ पुकारना, इससे अपना ईमान ज़ाय कहेंगे कि अल्लाह से सबसे बड़ी नेमत मांगो, वो ये है कि अल्लाह अपना दीदार कराएं। फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जन्नती कहेंगे
ऐ अल्लाह अपना दीदार करा। अल्लाह फरमाएंगे जन्नत में एक मैदान है, उसका नाम मैदान मजीद है। फरमाया उसके अंदर सब लोग जमा होंगे और वहाँ फिर अल्लाह कमा हुआ यलीक़ु बिशानी ही, जैसे उसकी शान है, तफसील का टाइम नहीं है, वहाँ अल्लाह अपना दीदार कराएंगे। और फिर उसमें उसके पहले अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्सियाँ लगी होंगी, फिर उसके बाद अम्बिया के बाद सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, औलियाए उम्मत और आमतुन्नास, हर आदमी वहाँ से अल्लाह का दीदार करेगा। ये वो कुर्ब है, ये वो मकाम है, ये वो मनसब और मर्तबा और अज़मत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा की निस्बत से क़यामत के दिन जन्नत में अता फरमाएंगे। तो उलमा कहते हैं ये जो जन्नत में रब के दीदार का वक्त होगा, बिल्कुल ऐसे है जैसे दुनिया में हफ्ते के बाद हमारे पास जुमा का दिन आता है तो हम सब लोग अपने अपने इलाकों से जमा होते हैं। जुमा के अहकामात एक मुस्तकिल उन्वान है, मैं इस पर इंशाअल्लाह कभी गुफ्तगू करूँगा। जैसे जो ही जुमा की पहली आज़ान हो तो वज़रुल बै, अपने कारोबार को छोड़ दो। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ अहले ईमान दौड़ो। जिस वक्त तुम्हें अल्लाह के जुमतुल मुबारक के दिन अल्लाह की इबादत के लिए पुकारा जाए, नमाज के लिए, तो कारोबार छोड़ दो। उलमा ने लिखा है पहली आज़ान से लेकर नमाज की अदायगी तक उस आदमी को जो जुमा के दिन इस दिन को पाता है, सिवाय जुमा की तैयारी के बाकी उमूर उसके लिए हराम और नाजायज़ हैं। वो करता है तो गुनाह का इर्तिकाब करता है। हत्ता कि इस दौरान मजलिस निकाह भी कायम नहीं करनी चाहिए, कोई फ़ैसला भी नहीं करना चाहिए, कोई और चीज़ भी, हाँ सिवाय इसके कि जुमा की तैयारी करें, गुस्ल करें, कपड़े पहने, नहाएं और नमाज जुमा के लिए आप तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ से आएँ। तो ये जुमा का मामला इतना अहम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा मेरी उम्मत के लिए ईद की तरह एक बाबरकत दिन बनाया है। इसी तरीके से जुमतुल मुबारक की बहुत सारे लम्हात ऐसे हैं जिनमें ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला उनको कबूल करते हैं। जुमा के दिन नमाज जुमा के दौरान जब आप मस्जिद में आएँ, जब तक इमाम खुतबा शुरू न करे वो भी कबूलियत दुआ का वक्त है, खुतबे के दौरान भी कबूलियत दुआ का वक्त है, बैनुल खुतबतैन भी दुआ की कबूलियत का वक्त है। नमाज जुमा की अदायगी के बाद भी वहीं मस्जिद में बैठे हुए बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जो ही सलाम फेरते हैं अभी इमाम ने दुआ ही नहीं की, मस्जिद से उठ के भाग निकलते हैं। तो ये हमारी कमज़ोरी है और ईमानी कमज़ोरी है। वरना यह है कि अल्लाह की इबादत करे और रब से मांगे ना, यूं बग़ैर मांगे उठ के चला जाए, जबकि उसके देने का वक्त आता है उस वक्त हम बेवकूफ़ लोग होते हैं, उठ के भाग के निकल जाते हैं। तो अल्लाह से खूब मांगना चाहिए। ये जुमा बड़ी अहमियत और अज़मत और फजीलत की और बरकत वाला दिन है। हफ्ते के दिनों में इसको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा अज़मत और फ़ौक़ियत अता फरमाई है। जुमतुल मुबारक में उलमा ने लिखा है जो सबसे पहले आज़ान के बाद पहले आता है, इमाम की गुफ्तगू और इमाम के मिंबर पर बैठने से पहले उसको ऐसे अजर लिख दिया जाता है जैसे उसने ऊँट सदका किया हो। बाद में आने वालों के लिए गाय बैल की मिसाल है, उसके बाद आने वालों के लिए बकरा दुम्बे की मिसाल है, उसके बाद आने वालों के लिए फरमाया कि जिस तरीके से उसने कोई मुर्गा अल्लाह के रास्ते में सदका किया हो, बाद में आने वाला ऐसे है जैसे उसने अंडा अल्लाह के रास्ते में सदका किया हो। लेकिन उसके बाद जो लोग आते हैं फिर वो दफ्तर बंद हो जाता है, फिर वो सिर्फ शरीक जुमा तो हैं, फ़र्ज़ तो अदा किया है, अजर व सवाब की वो अज़मत से महरूम होते हैं। खुश नसीब वो लोग हैं जो इमाम के खुतबा शुरू करने से पहले अपनी मस्जिदों को आबाद करते हैं और मस्जिदों में आके बैठते हैं। ये तो एक मुख्तसर सी बात मैंने जुमा के हवाले से कही। हम सबको इसलिए उलमा कहते हैं कि जो जुमा के दिन इमाम के जितना करीब होगा, क़यामत के दिन अल्लाह के दीदार में उतना करीब होगा। जो यहाँ जुमा के दिन अपने इमाम की ज़ियारत करता है, अपने ख़तीब का दीदार करता है, क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार करेगा। इसलिए इनफरादी इबादत छोड़ के इज्तिमाई गुफ्तगू जुमतुल मुबारक पर जो इमाम मसाइल और अक़ायद और अहकामात बयान करे उसको गौर से सुनना चाहिए। एक तो ये जुमा के हवाले से मैंने बात की। दूसरी गुजारिश मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ जो बड़ी अहमियत की हामिल है कि ये जो रमज़ान का आखिरी जुमा है, इसमें हम एक ख़ास अहमियत समझते हैं कि बड़ा इज्तिमा होता है, बड़ी दुनिया इकट्ठी होती है और इसको हम जुमातुल विदा का नाम देते हैं। इसकी शरई हैसियत क्या है, इस हवाले से एक दो बातें छोटी सी अर्ज़ करना चाहता हूँ।
सबसे पहली बात तो ये है कि जुमातुल विदा के नाम की अपनी कोई हैसियत नहीं है, यानी जुमा जुमा ही है, यूँ नहीं है कि ये जुमा पहला है, ये दूसरा है, ये अफजल है, ये गैर अफजल है। जुमा अफजल दिन है, लेकिन इसको जुमातुल विदा बहैसियत सिर्फ रमज़ान के अलविदा होने का है कि ये जो बाबरकत रहमत व अज़मत का महीना हम पर साया फिगन हुआ था, अब वो जा रहा है, तो उसका पहला जुमा गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, ये आखिरी जुमा है। और आदमी बाज़ दफ़ा सोचता है फिर ये जुमा साल के बाद अगला रमज़ान आए तो नसीब हो, पता नहीं कौन जिए कौन मरे, किसकी ज़िंदगी, कोई दुनिया से चला जाए, ये रब के अख्तियार में है। तो फितरी तौर पर आदमी उस वक्त इस पर एक गम की कैफियत होती है, और लोग तैयार हो के इसलिए मस्जिद में आते हैं कि ये बाबरकत दिन है और रमज़ान का आखिरी जुमा है, वरना शरीयत में इसका अलहदा कोई तसव्वुर और अलहदा कोई तसर्रुफ़, अलहदा कोई इसका अमल नहीं है। बाज़ लोगों ने क़ज़ाए उम्री की एक नमाज का एक तसव्वुर दिया हुआ है, और बाज़ इस पर फेसबुकों पर स्क्रीन शॉट वगैरह भी डाले हुए हैं कि जी अलियाज़ुबिल्लाह ऐसी बनावटी एक रिवायत बयान की जाती है कि जो शख्स ये नमाज़ पढ़ ले जुमा के दिन, उसकी क़ज़ाए उम्री, ज़िंदगी की जितनी नमाजें हैं सारी क़ज़ा। ये बात नहीं है, बल्कि हुक्म यह है कि क़ज़ा को अदा करना ज़रूरी है। और अगर इस हालत में है कि अदा की ताकत नहीं है और बलूगत के बाद अगर उसकी इल्म में है और उसको मालूम है, तो उन नमाज़ों की तरतीब बनाए, उनके फ़राइज़ को अदा करे जितने हो सकते हैं, वरना वसीयत करे कि उसकी जायदाद में से की तिहाई में से कम अज़ कम उसका इतना वो उसकी नमाज़ों की जो है वो फ़ी नमाज सदक़तुल फ़ितर की हैसियत से, यानी 2 किलो गंदम की रकम उसका फ़िदिया दे। तो रमज़ान ये जुमतुल मुबारक की अपनी अहमियत है। जुमतुल विदा का कोई तसव्वुर नहीं, हम इसको अलविदा सिर्फ़ इस तसव्वुर से कहते हैं कि ये हमसे अब रमज़ान का जुमा जुदा हो रहा है। अलविदाई कैफियत हर आदमी की अजीब होती है। जब आदमी किसी से जुदा होता है तो उसका क्या मंजर होता है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने जब पर्दा फरमाया, आप अलविदा और रुखसत हुए, तो सहाबा पे क्या मंजर था। कद अज़लमल मदीना, पूरे मदीने में अंधेरा छा गया। हज़रत उमर तलवार लेकर खड़े हो गए कि हुजूर की जुदाई की जो बात करेगा मैं गर्दन कलम कर दूँगा। हज़रत उस्मान मस्जिद के कोने में बेहोश थे। सैयदना अली इब्न अबी तालिब को एक सहाबी ने सलाम किया, जवाब का होश नहीं। अब्दुल्ला इब्न अब्द रब गालिबन एक सहाबी का नाम है, उसके मुतालिक आता है कि वो बाहर बकरियाँ चरा रहे थे। जब इतला मिली हुजूर का विसाल हो गया है, तो आँख मदीने की तरफ मुँह करके दोनों उंगलियाँ आँखों पे रख कर मसल कर कहा, अल्लाहुम्मा जालनी ज़रीरा, अल्लाह मेरी आँखें ले ले, निगाह उस दिन देना जब आँख खोलूँ और क़यामत के दिन हुजूर का दीदार हो। यानी आँखें उंगलियाँ हटाईं तो दोनों आँखों से नबीने हो चुके थे। और विदाई कैफियत अजीब होती है। किसी मेहमान को आप अलविदा कर रहे होते हैं, एक तरफ तो उसे तहाइफ दे रहे हैं, एक तरफ उसको हदिये दे रहे हैं, एक तरफ उसको खूबसूरत लिबास पहना रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी जुदाई का गम भी है कि ये अब हमसे जा रहा है। ये दो कैफियत इकट्ठी होती हैं। आपने अपने बच्चे को रुखसत करना है तो उसमें भी यही कैफियत है। एक तरफ तो आप उसको दुल्हन बना रहे हैं, नए कपड़े पहना रहे हैं, उसको जेवर पहना रहे हैं, अपने अजीज़ों रिश्तेदारों को अकरबा को इकट्ठा किया है कि अपने हाथ से अपनी बच्ची को रुखसती करें। इस पर एक खुशी है कि अल्लाह का फ़र्ज़ अदा हो रहा है। गम इस चीज़ का है कि वो लाडली बच्ची जो इस घर में जिसने अपनी ज़िंदगी की बहारें देखी हैं, अब ये हमसे रुखसत होकर दूसरे घर जा रही है, और वो जाते हुए भी सोचती है पता नहीं आ भी सकती हूँ कि नहीं, मेरा वापस आना भी होगा कि नहीं होगा, मैं इस घर में फिर दोबारा मेरी क्या हैसियत होगी। तो ये अलविदाई कैफियत होती है। हर आदमी, हत्ता के आदमी फौत होता है, आप उसको जब रवाना कर रहे हैं तो उसकी वह कैफियत है, आप उसको गुस्ल देते हैं, उसको कफन देते हैं और अच्छा सा कफन लेके आते हैं, उस पर इतर और खुशबू डालते हैं, लोगों को जमा करते हैं। जुमतुल विदा के मौके पर, उसकी वफ़ात के मौके पर तमाम लोगों को इकट्ठा करके उसका एजाज़ कितना है कि उसका जनाजा पढ़ा जा रहा है, बड़े बड़े लोग पीछे हैं और वो आगे है। ये उसकी अलविदाई वक्त में एक जुदाई का गम है, लेकिन उस गम में इस मोहब्बत का इजहार है कि हम इसको किस ताज़ीम और अज़मत से अलविदा कर रहे हैं। तो रमज़ान के ये आखिरी दिन हैं। एक तरफ जुदाई का गम है कि रमज़ान हमसे जा रहा है,
दूसरा है कि हम इसकी अलविदाई कैफियत में गमज़दा हों, हम पर ये कैफियत तारी हो कि फिर पता नहीं ये दिन देखेंगे नहीं देखेंगे, रमज़ान कौन पाएगा, ये जुमा कौन पाएगा, ये बहारें कौन देखेगा। इसलिए इसको जुमातुल विदा की हवाले से यूँ अहमियत दी जाती है, वरना इस्लामी नुक्ता निगाह से इसका अपना कोई अलहदा तसव्वुर नहीं है। जुमा जुमा ही है, आम जुमातुल मुबारक की तरह, और फिर इसकी नमाज भी वही है, इसके अंदर इबादत भी वही है, इसकी कोई अलहदा इबादत का तसव्वुर नहीं। हाँ, जुमा के दिन सलात तस्बीह को पढ़ना, नवाफिल का अदा करना, दुआओं का एहतमाम करना, ये जुमातुल मुबारक की ख़वास में से। तीसरी बात जो मैंने आपसे अर्ज़ करनी है कि जुमातुल मुबारक के आखिरी इस जुमा के बाद अब रमज़ानुल मुबारक के अख्ताम पर एक तो जो एक आध रात लैलतुल क़द्र की बाकी है, उस रात की अहमियत को समझें कि वो बड़ी रात है। और वो जो आखिरी रमज़ान की रात होगी, रमज़ान के आखिरी वो रात होगी जिसके बाद आप एक रोज़ा भी रखेंगे। इसलिए अगर 29 रोज़े हैं तो 29वीं की शब ये लैलतुल क़द्र की रात भी है, और ये 29 की रात आखिरी रमज़ान की रात भी है। और रोज़ाना रमज़ान में 60,000 आदमियों की मग़फ़िरत होती है। इस एक रात में पूरे साल के पूरे महीने के बराबर जितने लोगों के गुनाह माफ़ हुए, उतने लोगों के गुनाहों की माफ़ी कर दी जाती है। एक तो इस हवाले से ये आखिरी अय्याम बड़ी अहमियत के हामिल हैं। दूसरा, फिर इसमें एक और रात आती है जिसे लैलतुल ईद या लैलतुल जायज़ा कहा जाता है, जो ईद की शब होती है। रमज़ान गुज़रता है और वो आखिरी रात आती है, अब अगला दिन ईद का आने वाला है। उस हवाले से भी एक हमारे लिए बड़ा अहम पैगाम होता है कि पूरा महीना रब की इबादत में गुजारा है, अब मज़दूर को मज़दूरी मिलने का वक्त है, उसके आखिरी लम्हात हैं कि उसको उजरत मिले। उधर शैतान खुलता है, इधर रहमान के बंदे उसके घर में मोतकफ़ीन एतकाफ़ बैठे हैं, ज़िक्र अज़कार कर रहे हैं, इबादत और जनाब नेकी के कामों में मसरूफ़ हैं। शैतान की कोशिश है घरों से निकल जाए, रहमान की कोशिश है कि मेरे बंदे मेरे दरवाज़े पे रहें। इसलिए हमें वो रात भी ज़ाय नहीं करनी चाहिए। कुरान मजीद में सूरह अन्नसर की आखिरी आयत, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फत्हु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, दीन जब कामिल हुआ और फतूहात के दरवाज़े खुले, मक्कतुल मुकरमा फ़तह हो चुका, आपने देखा लोग दीन में जौक दर जौक दाखिल हो रहे हैं, तो आखिर में फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए, उसका जिक्र कीजिए, वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, उससे तौबा कीजिए। अब देखिए, यह ज़ाहिरन खिताब महबूब को है और तौबा का, हालांकि नबी तो वैसे भी मासूम है। साथ ये कि नबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देने में कौन सी कसर छोड़ी। उम्मत को सबक दिया जा रहा है कि ये मेहमान महीना बड़ी अहमियत का हामिल था, अब ये तुमसे रुखसत हो रहा है तो इसकी रुखसत पे इस्तग़फ़ार की कसरत करें। ऐ अल्लाह, जो इसका इकराम था हम न कर सके, जो इसकी कदर थी हम न कर सके, जो इसकी इबादत थी हम न अदा कर सके, जो इसमें तिलावत करनी थी वो न कर सके, जो इसकी कदर व मंज़लत थी उसको हम नहीं पा सके। इसलिए हमारे इस गुनाह को, इस जुर्म अज़ीम को, जो कुछ हो सकता था अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी कमज़ोरी के मुताबिक किया है, रमज़ान की शान के मुताबिक नहीं किया, इसलिए हमें माफ़ फरमा दे। एक तो उस रात में तौबा इस्तग़फ़ार इन आखिरी दिनों में खूब करनी चाहिए। इसलिए आखिरी हिस्सा है यअ्ज़कुम मिनन नार, जहन्नम से आज़ादी का। एक अमल इस रात के इन दिनों में करने का ये है कि सदक़तुल फ़ितर की अदायगी करो। सदक़तुल फ़ितर वो चीज़ है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके दो फ़ायदे इरशाद फरमाए। एक तो फरमाया तुम्हारी कमज़ोरियाँ, तुम्हारे गुनाह रमज़ानुल मुबारक में हल्की फुल्की सी जो इंसान से ख़ता होती है, गलती होती है, बदनज़री हो जाती है, या ये है कि किसी से जज्बातीपन, गाली गलूज या कोई ऐसी बात, अल्लाह इस सदक़तुल फ़ितर की बरकत से उसको माफ़ करते हैं। दूसरा फरमाया गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन, उनके लिए तुम ये सदका देते हो तो वो खुशहाल हो जाते हैं। ये रमज़ानुल मुबारक के बाद की यानी वो आखिरी रात जो ईद की रात है। अब उससे एक दिन आखिर में आएगा जिसको शव्वाल की पहली तारीख़ होती है, हम उसको ईद उल फ़ित्र कहते हैं। ईद उल फ़ित्र पर मैं मुस्तकिल गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी बात उस हवाले से अर्ज़ करके मैं अपनी बात को तकमील कर रहा हूँ। ये जो ईद उल फ़ित्र है ये इतनी बाबरकत चीज़ है, यानी इस पर एक सवाल है बड़ा अजीब। रमज़ान जा रहा है, रोज़े ख़त्म हो रहे हैं, बरकतें जा रही हैं,
रहमतें जा रही हैं और मग़फ़िरत का महीना ख़त्म हो रहा है, तिलावत का महीना ख़त्म हो रहा है, कुरान मजीद तरावियों में मुकम्मल हो रहा है। इधर से इसकी तकमील और इसके जाने की जुदाई का एहसास है। और अगला दिन ईद है। ईद का माना तो खुशी है। अच्छे कपड़े पहनो, खूबसूरत लिबास पहनो, अच्छा खाना खाओ, ख़ुद भी खाओ, दोस्तों को खिलाओ, सुबह सवेरे ईद के दिन उठो, ईद की तैयारी करो, ईदगाह के मैदान की तरफ जाओ, खुशबू लगाओ, अच्छे कपड़े पहनो, गुस्ल करो और फिर एक रास्ते से जाओ, दूसरे रास्ते से आओ और तकबीरात तशरीक अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आहिस्ता आहिस्ता इस ईद के मौके पे ये कलिमात कहते हुए जाओ, कहते हुए आओ और फिर वहाँ ईदगाह में जाओ और वहाँ खुतबा ईद सुनो, वहाँ पर बयान सुनो। और वहाँ बड़ा अजीब है कि बड़ी अजीब बात है कि नमाज पहले है, खुतबा बाद में है। जुमा में खुतबा पहले है, नमाज बाद में है। दोनों को ईद से मुशाबिहत दी गई, जुमा को ईद के साथ। लेकिन वहाँ निज़ाम यह है कि नमाज पहले पढ़ी जाती है, कि नमाज में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं। और वो अजीब ईद है कि जिसकी अजान भी नहीं, इसकी तकबीर भी नहीं, यानी बंदे खुद ब खुद खिंचे खिंचे आते हैं रब की रहमत को हासिल करने के लिए, उसके इनाम को लेने के लिए, उसकी तरफ से जो रहमतें हमें मिलनी है उसको हासिल करने के लिए। तो उधर जुदाई है, इधर ईद खुशी है। ये खुशी रमज़ान के जाने पर नहीं, रमज़ान को मुकम्मल पाने पर है। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें रमज़ान का महीना दिया, तेरा शुक्र है तूने अज़मत वाले महीना दिया, तेरा शुक्र है तूने हमें कुरान की तिलावत का मौका अता फरमाया, तेरा शुक्र है तूने हमारी ज़िंदगी में एक दफ़ा ये बहार अता कर दी है। रोज़े रखने वालों ने रोज़े रखे, तिलावत करने वालों ने तिलावत की, ज़िक्र करने वालों ने ज़िक्र किया। तो ये इस रमज़ान को मुकम्मल पाने की खुशी है। उस खुशी में ईद सईद मनाई जाती है। ये खुशी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने को यौम हशर से तशबीह दी है, जैसे सारे लोग क़यामत के दिन मैदान माशर में जमा होंगे। हम सब के सब ईदगाह के मैदान में इकट्ठे होते हैं, वहाँ अपनी अल्लाह जलालत का इजहार करेंगे। यहाँ पर भी खुदा की रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है। माशर में भी दो किस्म के लोग होंगे, नेक भी होंगे, बद भी होंगे। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अहले ईमान अलहदा, मुजरिम अलहदा। अब यहाँ इस मैदान में हम सब इकट्ठे होते हैं ईदगाह में, लेकिन जब ईद पढ़ के जाने लगते हैं तो रब कहता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जो नेक और पारसा जिन्होंने रमज़ान की कदर की, उनके चेहरों पे तमानियत होती है, खुशी होती है और दिल रमज़ान की जुदाई पे गमनाक होता है और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जा आ रहे होते हैं। और जिन्होंने सिर्फ़ ईद के ही कपड़े ख़रीदे हैं, ईद को ही सिर्फ पाने की कोशिश की है और ईद की ही सोच में रहे हैं, रमज़ान की कदर नहीं की, तो फरमाया उनके लिए ये वईद शदीद का दिन है, सख्त दिन है। अल्लाह की तरफ से उस पर फिटकार पड़ती है, उनके चेहरों से ज़ाहिर होता है कि ये अल्लाह की रहमत से दूर हो चुके हैं। तो ये ईद का अहम तरीन दिन है। मैं ईद पर इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू करूँगा। और ये याद रखिए कि ईद का दिन उस हवाले से यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए कि एक तो रमज़ान के इख्तितामी दिन हैं, इन दिनों में हमें इबादत सर तोड़ करके कमर झुका देनी चाहिए और अपने आप को खुदा के दरवाजे पे गिरा देना चाहिए। तौबा इस्तग़फ़ार कसरत से करें, रमज़ान की कबूलियत की दुआएं करें, दुआओं में कबूलियत होती है। एक रिवायत बड़ी अजीब मेरी नज़र से गुज़री, जिसको मैं चाहता हूँ कि आप हजरात के सामने उसका मैं थोड़ा सा तज़किरा कर दूँ। और वो बड़ी अजीब है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो हम लैलतुल क़द्र की तलाश करते हैं, इसमें एक बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस का उन्होंने एक यूँ समझिए कि उन्होंने अपना तजर्बा लिखा है और वो तजर्बा बड़ा अजीब है, वो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुर्रहमान सफ़ूरी शाफ़िई रहमहुल्लाह, ये एक बहुत बड़े आलिम हैं। नुज़हतुल मजालिस किताब है, उसकी पहली जिल्द की 335 सफ़े पर ये इबारत उन्होंने लिखी है और ये गुफ्तगू है। वो फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद माजिद की तहरीर करदा शेख अबुल हसन की रिवायत देखी है। शेख का बयान है कि जब से मैं बालिग हुआ हूँ, यानी शेख अबुल हसन कहते हैं,
उस वक्त से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी रात को लैलतुल क़द्र यानी किसी साल ना पाई हो। हर साल देखता हूँ, लेकिन मेरा एक मुशाहिदा और तजर्बा ये है कि अगर रमज़ान अल मुबारक की पहली तारीख़ इतवार बने, जैसे इस साल हमने पहला यानी रोज़ा इतवार को रखा था, तो उस साल लैलतुल क़द्र 29वीं शब को होगी। गोया आज जुमा का दिन है तो कल हफ्ता इशा के बाद हमारी लैलतुल क़द्र होगी। ये भी एक रात बाकी है, तो इसको लैलतुल क़द्र के हवाले से ही समझें और बड़ी अहमियत के हामिल है। ये उनके तजर्बे की बात है और इसका मैंने भी कई बार यूँ तजर्बा किया है कि मैं इस मुशाहिदे को देख लेता हूँ और उन दिनों से फिर उस रात की वो कैफियत देखता हूँ जो हदीसों में आती है कि लैलतुल क़द्र में ये चीज़ें होती हैं। तो उनमें बहुत सारी चीज़ें, अगरचे यकीनन हम कमज़ोर लोग हैं, इस मेयार के नहीं, ना इस काबिल हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह का इनाम व इकराम बड़ा समझ में और नज़र में आता है। तो फरमाया इतवार को होगी। इसी तरीके से अगर रमज़ान की पहली तारीख़ पीर को पढ़े तो लैलतुल क़द्र 21वीं शब को होगी। रमज़ान की पहली तारीख़ मंगल होती है 27वीं रात को, और अगर बुध हो तो फिर 29वीं रात को, और अगर रमज़ान की पहली तारीख़ जुमेरात हो तो फिर 25वीं रात को, और अगर रमज़ान की पहली तारीख़ जुमा को हो तो फिर 27वीं रात को, और इसी तरीके से अगर हफ्ता हो तो फिर 23वीं रात को लैलतुल शब क़द्र होती है। बाकी इल्म अल्लाह को है कि हकीकत क्या है, लेकिन वही हकीकत है कि ये ताक रातें लैलतुल क़द्र की हैं। हमें एक तो ये है कि इन दिनों में दुआओं का एहतमाम, तौबा इस्तग़फ़ार का एहतमाम, सदक़ात का एहतमाम और रमज़ान की जुदाई के गम का एहसास और इदराक अपने अंदर पैदा करना चाहिए। और ईद के दिन को अल्लाह की तरफ से इनाम का दिन, रहमत का दिन, ईद रब की तरफ से मुतय्यन है, अहकाम भी उसकी तरफ से मुतय्यन है। इसलिए हत्ता कि किसी का बाप भी उस दिन फौत हो जाए तो तब भी वो ईद पढ़ने के लिए आता है। वो ये नहीं कहता कि ये ईद का दिन नहीं है या मैं ईद नहीं पढ़ता इसलिए कि मेरा बाप मर गया है। ये दिन खुशी का, नेमत का, रब की तरफ से मुतय्यन है। तो इसलिए अल्लाह के हुक्म की तकमील में ईद के दिन कोई बेहुदा काम न करें, नाजायज़ उमूर न करें, गलत कामों की तरफ न करें। हमारे कई दोस्त, अल्लाह ताला आप लोगों की, हम सब की हिफाजत फरमाए कि जो ही रमज़ान ख़त्म होता है रातों को इत्तिकाफ़ से उठते हैं, बाज़ारों की ज़ीनत हो जाते हैं, जाके अपने अल्लाह माफ़ फरमाए चेहरे आथर से दाढ़ी को कटवा देना और जनाब वहाँ जाकर अजीब व गरीब सारी रात गुजारना बेहुदा अमाल में। इन चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए ताकि वो जो अगले दिन इनाम ईद के दिन मिलना है उसको सही तरीके से हासिल कर लिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को कबूल करे। इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू ईद उल फितर के हवाले से होगी। अस्सलामु अलैकुम।